है 55 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। क्या लगता है कि आखिर क्यों रिपोर्ट अब तक डॉक्टर वहां के नहीं दे पाएंगे? देखिए, इस घटना जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लगातार जो है 15 साल के सुशासन में एक आध घटना नहीं हुई। इसी बिहार की धरती पे हम लोगों ने बलात्कार की जो घटनाएं हैं, बालिका गृह जैसे घिनौना जघन्य अपराध भी हम लोगों ने देखा है। उस समय भी इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी, सबूत होने के बाद भी पुलिस जो है अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया गया। मंत्री से लेकर के कई बड़े बड़े नाम जो हैं सामने आए थे। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार में जब एनसीआरबी के आंकड़े सामने आते हैं, हम लोग जब सरकार में थे 18 महीने 2015 में, और जब बीजेपी को चोर दरवाजे से नीतीश कुमार जी ने धोखा दे करके, जनादेश का अपमान करके जब बीजेपी को सरकार में लाने का काम किया, उसके बाद से 2020 तक का अगर आप आंकड़ा देखें तो लगातार आंकड़े में जो है वृद्धि हुई है और हर 4 घंटे पे जो है बलात्कार हो रहा है, हर 5 घंटे पे हत्या हो रही है। इसको लेकर के हम लोगों ने लगातार जो है आवाज़ उठाने का काम किया। अब ये जांच का विषय है, जांच में विलम्ब क्यों हो रहा है, जो प्रक्रिया है उस पर क्यों विलम्ब हो रहा है, इस पे हम लोग जो है नज़र बना के रखें। जो होगा आगे क्या किया जाएगा। पुलिस को बचाने की कोशिश की जा रही हो या रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की जा रही हो, कहीं ऐसा? देखिए, पूरी तरीके से जब तक मामले पे हम लोग नज़र नहीं रखते हैं तब तक इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हमने पहले भी उदाहरण दिया है कि सरकार में रहते हुए बालिका गृह अपराध जो मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ था, ब्रजेश ठाकुर से लेकर के कई लोग, ऐसे मंत्री से लेकर के कई लोग इन्वॉल्वमेंट थे, जिसको अब तक जो है उन बच्चियों को न्याय नहीं मिला। होम वाले मामले की जो मंत्री हैं उन्होंने जो कहा है, खास जाति के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की ना, हम देखिए नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक चीज़ों पे बात होनी चाहिए। एक नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू राबड़ी राज में कैबिनेट होती थी क्या? वो जमाना नीतीश कुमार जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, और इस तरह की अब कुछ कहने को उनके पास बचा नहीं है। ये हास्यास्पद है इस तरह का बयानबाजी। 15 साल में आपने बताइए गरीबी क्यों नहीं ख़त्म की, बेरोजगारी क्यों नहीं ख़त्म की, पलायन क्यों नहीं ख़त्म किया, भूखमरी क्यों नहीं ख़त्म की। आज भी जो लोग हैं, किसान हो, मजदूर हो, आप अपमानित करने का काम करते हो, नौजवानों पर लाठी चलाने का काम करते हो। हम लोग जब नौकरी की बात करते हैं, रोज़गार दिलाने की बात करते हैं तो उनको हंसी आती है। 15 साल तक जो आदमी व्यक्ति कोई काम नहीं किया, वो आगे क्या कर सकता है? इनको कहने की, अब बड़ी सामने वाले के पास बड़ा हास्यास्पद वाली बात है। अनुभव जो था मेरा, 18 महीने हम उनके डिप्टी सीएम रहे हैं, एक दाग तक नहीं लगा। पूरे बजट का खर्चा, जो बजट पथ निर्माण विभाग का था, उसको पूरा खर्चा किया, समय पे काम किया। सीआरएफ फंड जो है 200 से 1000 करोड़ कराया, कई एसएच को एनएच में कन्वर्ट कराया, मेगा प्रोजेक्ट को समय पे किया। घोटाले रोकने के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई, टेंडर का, वेरिएशन का, और ईओटी के फाइल्स को कमेटी तय करेगी, मंत्री के पास नहीं जाएगा। इतने काम हम लोगों ने किए हैं। अगर मुख्यमंत्री को कुछ कहने को है नहीं, लेकिन उनके पास तो सारा आंकड़ा है। ज़रा थोड़ा मेरे सारे विभागों का आंकड़ा देखिए। भाजपा ने अपने 9